Subscribe to my channel. मूल्य निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग 50 पैसे में डॉलर खरीदने की कला। भूमिका बाजार का पागलपन और एक संतुलित दिमाग। शेयर बाजार को अक्सर एक जुआ घर या एक अत्यधिक जटिल कसिनो के रूप में देखा जाता है, जहां कीमतें हर सेकंड ऊपर नीचे होती रहती हैं। आम धारणा यह है कि यहां सफलता भाग्य, गुप्त सूचना या जटिल तकनीकी ग्राफों पर निर्भर करती है। लेकिन एक ऐसी भी विचारधारा है जो इस कोलाहल के बीच शांत, तर्कसंगत और अत्यधिक सफल साबित हुई है। ये है मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग। मूल्य निवेश का मूल मंत्र अत्यंत सरल है। $1 की कीमत 50 पैसे में खरीदो, यानी बाजार से उस चीज को खरीदो जिसकी वास्तविक कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू ₹1 है, लेकिन बाजार भाव मार्केट प्राइस उसे महज 50 पैसे में बेच रहा हो। यह कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और गहन शोध का खेल है। ये दर्शन वारेन बफे, बेंजामिन ग्राहम, चार्ली मंगर और भारत में PS उल्लाल, चंद्रशेखर पिति जैसे दिग्गज निवेशकों की सफलता का आधार रहा है। ये सारांश आपको इसी दर्शन की गहराई से परिचय कराएगा, जिसमें इसके मूल सिद्धांत, व्यवहारिक क्रियान्वयन, मनोवैज्ञानिक पहलू और भारतीय संदर्भ में इसके अनुप्रयोग शामिल होंगे। भाग 1, मूल्य निवेश का सार, मूल अवधारणाएं। 1. मिस्टर मार्केट की अवधारणा, द एलेगरी ऑफ मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम ने शेयर बाजार को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट नामक एक काल्पनिक चरित्र गढ़ा। कल्पना कीजिए कि मिस्टर मार्केट आपका एक मूडी व्यापारिक साझेदार है। हर दिन वह आपके दरवाजे पर आकर आपकी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने या बेचने का प्रस्ताव लेकर आता है। कभी वह बहुत खुश होता है और आपकी ₹100 की हिस्सेदारी के लिए ₹150 देने को तैयार हो जाता है। बुल मार्केट, कभी वह बहुत उदास और निराशावादी होता है और उसी हिस्सेदारी को महज ₹50 में बेचने को तैयार हो जाता है। बेयर मार्केट, मूल्य निवेशक की भूमिका मिस्टर मार्केट का लाभ उठाना है, न कि उसकी सलाह मानना। जब वह उदास होकर सस्ते में बेच रहा होता है, तो बुद्धिमान निवेशक खरीदारी करते हैं, और जब वह खुश होकर ऊंचे दाम देने को तैयार होता है, तो वे उसे बेच देते हैं। आपको मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि उसकी मूर्खता का फायदा उठाना है। 2. आंतरिक मूल्य बनाम बाजार मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू vs मार्केट प्राइस। यह मूल्य निवेश का केंद्रीय स्तंभ है। बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, यह वह कीमत है जिस पर शेयर बाजार में कारोबार कर रहा है। ये कीमत दैनिक, यहाँ तक कि पल पल बदलती रहती है। ये कंपनी की वास्तविक स्थिति से ज्यादा बाजार के भावनात्मक उतार चढ़ाव, खबरों और अटकलों से प्रभावित होती है। आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये कंपनी की वास्तविक अंतर्निहित कीमत है। यह उसके भविष्य के नकदी प्रवाह, कैश फ्लोज, उसकी संपत्तियों, एसेट्स, उसके ब्रांड, उसके प्रबंधन और उसकी लाभ कमाने की क्षमता पर आधारित है। यह एक स्थिर और तर्कसंगत आंकड़ा है, जो आसानी से नहीं बदलता। 50 पैसे में डॉलर खरीदने का मतलब है ऐसा शेयर ढूंढना जहां बाजार मूल्य 50 पैसा लेस देन आंतरिक मूल्य $1 हो। भारतीय उदाहरण, मान लीजिए अजय ऑटो लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है जिसका आंतरिक मूल्य आपने अपने शोध से ₹500 प्रति शेयर आंका है। अचानक एक सामान्य बाजार मंदी या कोई अफवाह फैलने के कारण इसका शेयर भाव गिरकर $300 हो जाता है। एक मूल्य निवेशक के लिए यह $1 ₹500 की वास्तविक कीमत को 50 पैसे $300 के बाजार भाव में खरीदने का मौका है। 3. सुरक्षा का अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मोस। यह मूल्य निवेश की वह नींव है जो आपको गंभीर नुकसान से बचाती है। बेंजामिन ग्राहम ने इसे सबसे जरूरी अवधारणा माना। सुरक्षा का अंतर क्या है? यह आंतरिक मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर होता है। आप किसी शेयर को उसके आंतरिक मूल्य के बराबर या उससे ज्यादा पर नहीं, बल्कि उससे काफी कम कीमत पर खरीदते हैं, ताकि आपकी गणनाओं में कोई त्रुटि हो या भविष्य में कोई अनिश्चितता आए, तो भी आप सुरक्षित रहें। मोस की गणना, सुरक्षा का अंतर, प्रतिशत इक्वल्स आंतरिक मूल्य खरीद मूल्य, आंतरिक मूल्य गुना 100। उदाहरण, अगर अजय ऑटो का आंतरिक मूल्य ₹500 है और आप उसे $300 में खरीदते हैं, तो सुरक्षा का अंतर इक्वल्स 500, 300, 500 गुना 100 इक्वल्स 40%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी के बारे में आपकी गणना 40% गलत भी हो जाए, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने ₹500 की चीज 300 में खरीदी है।
यह अंतर आपको बाजार के उतार चढ़ाव और अपनी गलतियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। 4. क्षमता के दायरे, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफे ने इस सिद्धांत पर जोर दिया। इसका मतलब है कि आपको केवल उन्हीं व्यवसायों और उद्योगों में निवेश करना चाहिए जिन्हें आप अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको आईटी कंपनियों को समझने में आसानी होगी। अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप फार्मा और हेल्थकेयर क्षेत्र की कंपनियों के उत्पादों और नेगेटिव्स को बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपका परिवार कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय करता है, तो आप सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की ताकत और कमजोरियों को बेहतर जानते होंगे। इसका उल्टा, अगर आपको बैंकिंग व्यवसाय की समझ नहीं है, तो एक नई फिनटेक कंपनी में निवेश करने से बचें, भले ही उसके शेयर तेजी से बढ़ रहे हों। अपने क्षमता के दायरे को धीरे धीरे पढ़ाई और शोध के द्वारा बढ़ाएं, लेकिन कभी भी उसके बाहर अटकलों के आधार पर निवेश न करें। भाग 2. एक मूल्य निवेशक कैसे सोचता है? मानसिकता और मनोविज्ञान। मूल्य निवेश केवल संख्याओं का खेल नहीं है, यह मानसिक अनुशासन का खेल है। धैर्य, पेशेंस। मूल्य निवेशक एक किसान की तरह होता है। वह बीज, पैसा बोता है और मौसम के अनुकूल होने, बाजार के कंपनी की वास्तविकता को पहचानने का इंतजार करता है। वह रातों रात फसल, मुनाफा की उम्मीद नहीं करता। एक अच्छा निवेश 3, 5 या 10 साल भी ले सकता है। लालच पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग ग्रीड। जब बाजार तेजी से बढ़ रहा होता है और हर कोई पैसा कमा रहा होता है, तो मूल्य निवेशक उन शेयरों को बेच देता है जो उनके आंतरिक मूल्य से काफी ऊपर पहुंच जाते हैं। भले ही वे और ऊपर जा सकते हों, वह अंतिम रुपया कमाने की कोशिश में नहीं पड़ता। डर पर काबू, ओवरकमिंग फियर। जब बाजार गिरता है और हर कोई घबराकर बेच रहा होता है, तो मूल्य निवेशक के लिए ये खरीदारी का सबसे अच्छा समय होता है। वह भीड़ के डर में शामिल नहीं होता, बल्कि उसका फायदा उठाता है। विपरीत मानसिकता, कंट्रेरियन थिंकिंग। मूल्य निवेशक स्वभाव से विपरीत, कंट्रेरियन होता है। वह वही करता है जो बाकी सब नहीं कर रहे होते। जब सब लालच में खरीद रहे हों, तो तुम डर जाओ, और जब सब डर में बेच रहे हों, तो तुम लालची बन जाओ। भाग 3. व्यवहारिक क्रियान्वयन। एक मूल्य निवेशक कैसे शेयर चुनता है? यह वह हिस्सा है जहां सिद्धांत को व्यवहार में उतारा जाता है। चरण 1. व्यवसाय की गुणवत्ता का विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ आप कंपनी के नर्म पहलुओं को देखते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, इकोनॉमिक मोट। क्या कंपनी के पास ऐसा कुछ है जो प्रतिस्पर्धियों को उसकी नकल करने से रोकता है? ये लाभ कई रूपों में हो सकता है। ब्रांड की ताकत, ब्रांड पावर, जैसे टाइटन या अष्टभुज ब्रांड्स। लोग ब्रांड के लिए अतिरिक्त पैसा देने को तैयार रहते हैं। लागत लाभ, कॉस्ट एडवांटेज, जैसे अंबुजा सीमेंट, जिसके पास कोयले की सस्ती आपूर्ति का स्रोत हो। नेटवर्क प्रभाव, नेटवर्क इफेक्ट, जैसे ज़ोमैटो या पेटीएम, जितने ज्यादा उपयोगकर्ता, उतना ही ज्यादा मूल्य। सरकारी लाइसेंस, राजनीतिक सुरक्षा, गवर्नमेंट लाइसेंस, जैसे कोयला खनन या बीमा का लाइसेंस। प्रबंधन की गुणवत्ता, मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपनी चलाने वाले लोग कैसे हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी। क्या प्रमोटर शेयरधारकों के पैसे का सम्मान करते हैं? क्या वे स्पष्ट और ईमानदारी से बात करते हैं? पूंजी आवंटन कौशल, कैपिटल एलोकेशन स्किल्स, कंपनी का मुनाफा वे कहाँ लगा रहे हैं? क्या नए कारखानों में, जिससे और मुनाफा होगा, या फिर अपनी तनख्वाह बढ़ाने में? प्रमोटर हिस्सेदारी, स्किन इन द गेम। क्या प्रमोटर के पास कंपनी के ज्यादा शेयर हैं? ज्यादा हिस्सेदारी होने पर उनके हित आपके हितों के साथ जुड़े होते हैं। उद्योग की संभावनाएं, इंडस्ट्री प्रॉस्पेक्ट्स। क्या यह उद्योग भविष्य में बढ़ेगा? जैसे भारत में वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और उपभोक्ता वस्तुएं, एफएमसीजी, दीर्घकालिक विकास के मार्ग पर हैं। चरण 2. वित्तीय विश्लेषण, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ आप नंबरों की दुनिया में उतरते हैं। एक मूल्य निवेशक कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को गहराई से अध्ययन करता है। मुख्य वित्तीय अनुपात, की फाइनेंशियल रेशियोज, लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी रो। ये बताता है कि शेयरधारकों के पैसे पर कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया। 15% जोड़ रो अच्छा माना जाता है। रो इक्वल्स निवल आय, शेयरधारकों की इक्विटी, गुना 100 तारांकन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोस। ये बताता है कि कंपनी ने जितनी भी पूंजी, इक्विटी जोड़ कर्ज लगाई है, उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। ये रो से भी बेहतर संकेतक है।
18% जोड़ रोस शानदार है। रोस इक्वल्स EBIT इक्विटी जोड़ लंबी अवधि का कर्ज गुना 100 तारांकन मूल्यांकन अनुपात वैल्यूएशन रेशियोज PE अनुपात प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो PE ये बताता है कि शेयर की कीमत उसके प्रति शेयर आय एप्स का कितना गुना है। कम PE मूल्य निवेशक को आकर्षित करता है, लेकिन इसे हमेशा प्रतिस्पर्धियों और इतिहास के संदर्भ में देखें। PE इक्वल्स शेयर की कीमत प्रति शेयर आय एप्स PB अनुपात प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो PB ये बताता है कि शेयर की कीमत उसके बुक वैल्यू कंपनी की शुद्ध संपत्ति का कितना गुना है। PB <1 का मतलब है कि आप कंपनी को उसकी संपत्ति के मूल्य से कम में खरीद रहे हैं। PB इक्वल्स शेयर की कीमत प्रति शेयर बुक वैल्यू ऋण से इक्विटी अनुपात डेट टू इक्विटी रेशियो DE ये बताता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है। ज्यादा कर्ज मुश्किल वक्त में खतरनाक हो सकता है। DE <1 सुरक्षित माना जाता है, उद्योग के आधार पर भिन्न होता है। कैश फ्लो विश्लेषण कैश फ्लो एनालिसिस मुख्य संदेश कैश इज किंग नकदी राजा है। एक कंपनी मुनाफा दिखा सकती है लेकिन उसके पास नकदी नहीं हो सकती क्योंकि ग्राहकों ने भुगतान नहीं किया होता। एक मूल्य निवेशक हमेशा ऑपरेटिंग कैश फ्लो OCF को देखता है। अगर OCF लगातार नेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। चरण 3 आंतरिक मूल्य की गणना कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू यह मूल्य निवेश का सबसे कठिन हिस्सा है क्योंकि यह एक सटीक विज्ञान नहीं है। इसे आंकने के लिए मुख्य तरीका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मॉडल। इस मॉडल में कंपनी के भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाकर उन्हें वर्तमान मूल्य में परिवर्तित किया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के अनुमान शामिल होते हैं। छोटे निवेशक सरल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पे विधि आंतरिक मूल्य इक्वल्स भविष्य में अनुमानित एप्स गुना उचित PE अनुपात, एसेट बेस्ड विधि बुक वैल्यू में कंपनी की जमीन ब्रांड आदि की छुपी हुई कीमत जोड़ना। महत्वपूर्ण यह है कि आप एक अनुमानित रेंज प्राप्त करें, न कि एक सटीक आंकड़ा। चरण 4 खरीदारी और निगरानी बाइंग एंड मॉनिटरिंग एक बार आंतरिक मूल्य और सुरक्षा के अंतर का पता चल जाए तो धैर्यपूर्वक उस कीमत का इंतजार करें जहां बाजार आपको मौका दे। खरीदने के बाद कंपनी पर नजर रखें। हर तिमाही नतीजों की जांच करें कि क्या आपकी थीसिस अभी भी सही है। अगर कंपनी का मूलभूत सिद्धांत बिजनेस मॉडल बदल जाता है या कीमत आंतरिक मूल्य से काफी ऊपर पहुंच जाती है तो बेचने पर विचार करें। भाग 4 भारतीय संदर्भ में मूल्य निवेश अवसर और चुनौतियां। भारतीय शेयर बाजार मूल्य निवेश के लिए एक उपजाऊ जमीन है। अवसर अपॉर्चुनिटीज उभरते मध्यम वर्ग, इससे बैंकिंग FMCG ऑटोमोबाइल आवास जैसे क्षेत्रों को लंबे समय तक वृद्धि का लाभ मिलेगा। बुनियादी ढांचे पर जोर सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं सीमेंट स्टील इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए फायदेमंद हैं। अनदेखी छोटी कंपनियां मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में ऐसी कई कंपनियां हैं जो बेहतरीन व्यवसाय चला रही हैं लेकिन बड़े निवेशकों की नज़रों से दूर हैं। यहाँ डॉलर को 50 पैसे में खोजना आसान है। चक्रीय उद्योग साइक्लिकल इंडस्ट्रीज स्टील शिपिंग ऑटो जैसे उद्योग चक्रों में चलते हैं। मंदी के दौरान इनकी कीमतें बहुत गिर जाती हैं जबकि उनका व्यवसाय बना रहता है। यह मूल्य निवेशकों के लिए सुनहरा मौका होता है। चुनौतियां चैलेंजेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ कंपनियों में प्रमोटर शेयरधारकों के हितों को नजरअंदाज कर सकते हैं। संबद्ध पक्ष लेनदेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। जानकारी की कमी छोटी कंपनियों के बारे में विश्वसनीय शोध रिपोर्ट्स की कमी हो सकती है। निवेशक को खुद ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाजार की अस्थिरता भारतीय बाजार वैश्विक घटनाओं और राजनीतिक बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव आते हैं। यह एक अवसर भी है और धैर्य की परीक्षा भी। भाग 5 सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए। सस्ते शेयरों के जाल में फंसना। सिर्फ कम PE या PB होने का मतलब यह नहीं है कि शेयर सस्ता है। हो सकता है कंपनी घटिया व्यवसाय में हो या उसका भविष्य अंधकार में हो। एक महंगी कार सस्ते में खरीदने से अच्छा है एक शानदार कार उचित दाम पर खरीदना। वॉरेन बफे भीड़चाल में शामिल होना दूसरों को देखकर निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलतियों को न मानना। अगर कोई निवेश गलत साबित हो रहा है तो जिद छोड़कर नुकसान स्वीकार कर लेना चाहिए। अति विविधीकरण ओवर डाइवर्सिफिकेशन 10-15 अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना ठीक है, लेकिन 50-60 शेयर खरीद लेना सिर्फ भ्रम पैदा करता है।
आप उन सब पर नजर नहीं रख सकते। निष्कर्ष, यात्रा की शुरुआत। मूल्य निवेश एक ऐसी यात्रा है जो आपको बाजार के शोरगुल से दूर एक तर्कसंगत और शांतिपूर्ण निवेशक बनाती है। यह आपको एक व्यवसाय के मालिक की तरह सोचना सिखाती है, न कि एक सटोरिये की तरह। यह कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें पढ़ाई, शोध, गणना और अनुशासन का कठिन परिश्रम शामिल है, लेकिन इसका पुरस्कार भी उसी के अनुरूप है। न केवल वित्तीय संपदा, बल्कि मानसिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति। याद रखें, शेयर बाजार लघु अवधि में एक मतदान मशीन है जो लोकप्रियता मापती है, लेकिन दीर्घ अवधि में यह एक वजन मशीन है जो वास्तविक मूल्य तोलती है। बेंजामिन ग्राहम। आपका काम है वजन मशीन के सही होने का इंतजार करते हुए मतदान मशीन की मूर्खताओं का फायदा उठाना। इसी में 50 पैसे में डॉलर खरीदने का रहस्य छुपा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो या ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा क्यों करें? ताकि आप ऐसी ही और गहन व ज्ञानवर्धक सामग्री से जुड़े रह सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नए वीडियोस के आने की सूचना तुरंत मिल जाएगी। साथ ही घंटी आइकन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपके सपोर्ट के लिए एडवांस में ही बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। डिस्क्लेमर। प्रिय पाठक, श्रोता, ये प्रस्तुत की गई सामग्री विशुद्ध रूप से सूचनात्मक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, अनुशंसा, प्रस्ताव या अनुरोध के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सेबी नियमों के अनुपालन में कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। कोई निवेश सलाह नहीं। इस सामग्री में व्यक्त किए गए विचार लेखक वक्ता के व्यक्तिगत हैं और ये किसी भी प्रकार की निवेश रणनीति के प्रचार या अनुशंसा का कार्य नहीं करते। ये सामग्री आपकी विशिष्ट वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता या निवेश लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है। स्वतंत्र सलाह लें। किसी भी निवेश निर्णय को लेने से पहले एक सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार रिया या योग्य वित्तीय सलाहकार से स्वतंत्र सलाह अवश्य लें। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है और निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। अतीत का प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं। इस सामग्री में उल्लेखित किसी भी उदाहरण, कंपनी या ऐतिहासिक प्रदर्शन को भविष्य के परिणामों के लिए एक संकेत या गारंटी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बाजार स्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं और अतीत में अच्छा प्रदर्शन भविष्य में अच्छे रिटर्न की गारंटी नहीं देता। जोखिम की समझ। इक्विटी, विशेष रूप से एसएमई, एसएमई और मिड कैप शेयर अपने साथ उच्च जोखिम लेकर आते हैं। इनमें तरलता का कम होना, कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव और व्यापारिक घाटे की संभावना जैसे महत्वपूर्ण जोखिम शामिल हैं। आपको केवल उतना ही निवेश करना चाहिए जितना खोने का जोखिम आप वहन कर सकें। कोई दायित्व स्वीकार नहीं। इस सामग्री की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। लेखक, वक्ता या सामग्री प्रस्तुत करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था आपके किसी भी निवेश निर्णय, लाभ या हानि के लिए कानूनी या वित्तीय रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। आपके अपने निवेश निर्णयों की जिम्मेदारी पूरी तरह से और केवल आप पर ही है। होल्डिंग की घोषणा। सामग्री के निर्माण के समय लेखक, वक्ता या उनसे जुड़े लोगों का उल्लेखित किसी भी शेयर या प्रतिभूति में कोई हित होल्डिंग नहीं हो सकता है या हो सकता है। ये घोषणा पारदर्शिता के लिए की जाती है, न कि किसी खरीदारी या बिकवाली के लिए एक संकेत के रूप में। निवेश करने से पहले स्वयं उचित शोध, ड्यू डिलिजेंस करना और समझ बनाना आपका कर्तव्य है। सुरक्षित रहें, सूचित रहें। धन्यवाद।